अंधेरा छा चुका था और विवेक की आंखों के सामने रागिनी की कहानी फिर से जीवित हो गई। 22 साल की एक युवा लड़की जिसका जीवन एक हिट एंड रन के कारण समाप्त हो गया था, एक अंगूठी मुहर के निशान के साथ उसके शरीर पर चिन्हित किया गया था। विवेक ने महेश से मिले रिकॉर्ड्स को अपनी डायरी में लिखा। जैसे ही उसने उस काली सेडान की याद की जो उस रात तेजी से गुजरी थी, विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। विवेक अब यकीन कर चुका था कि रागिनी की आत्मा उसकी मदद के लिए आई थी और अमन जो उस रात उसके सामने था उसकी मौत से संबंधित था। लेकिन सवाल यह था, कैसे? अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके विवेक ने अपने लैपटॉप पर 18 साल पुरानी डिजिटल हो चुकी पुलिस फाइल को खंगालना शुरू किया। फाइल में तस्वीरें कम थी, लेकिन एक धुंधली सी तस्वीर ने उसे जकड़ लिया। वहां रागिनी के शरीर की जांच हो रही थी और उस पर एक जटिल गोल छाप थी जिसमें एक पारंपरिक सूर्य का प्रतीक और संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे। विवेक को याद आया कि अमन की कलाई पर पहनी हुई अंगूठी ठीक वैसी ही थी, काले ऑब्सीडियन पत्थर के साथ सोने की बनी और उसी सूर्य और संस्कृत की नक्काशी के साथ। उसने सोचा, अमन वह व्यक्ति नहीं था जिसने रागिनी को टक्कर मारी। अमन वारिस था। उसने अपने पिता या परिवार के किसी सदस्य की अंगूठी पहनी हुई थी जो उस अपराध में शामिल था। यह आत्मा की चेतावनी नहीं बल्कि पहचान थी। जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। विवेक ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दर्पण पर रखा कपड़ा अभी भी वही था, लेकिन अब कपड़े के ऊपर सीलन के धब्बे बनने लगे थे। धब्बे धीरे धीरे एक अक्षर का आकार ले रहे थे। विवेक ने ध्यान से देखा। धब्बा अब एक स्पष्ट क का आकार ले चुका था। विवेक ने जल्दी से रागिनी की फाइल खोली। वहां चश्मदीदों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन एक लाइन ने उसे चौंका दिया। स्थानीय चौकीदार ने बयान दिया कि उस रात एक काली सीडैन तेजी से गुजरी थी। उसने कार का नंबर याद करने की कोशिश की, पर केवल शुरुआती अक्षर याद रहा, KA12। KA का मतलब कर्नाटक था। आत्मा के लिए यह नाम का पहला अक्षर था। विवेक ने तुरंत रागिनी के गांव के पास के सभी बड़े और प्रभावशाली परिवारों की सूची खंगालना शुरू किया। 2 घंटे की जांच के बाद उसे एक नाम मिला जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। करण सिंह, शहर के सबसे धनी और ताकतवर बिल्डर। 18 साल पहले करण सिंह एक युवा और बिगड़ैल रईसज़ादा था। विवेक को याद आया कि करण सिंह का बेटा अमन सिंह था। करण सिंह, उसने अपनी शक्ति और धन का इस्तेमाल करके अपराध को दबा दिया, और अमन अपने पिता की गंदी विरासत की अंगूठी पहने हुए उस रात मेरे सामने आया। रागिनी का न्याय मुझसे अधूरा रह गया था और अब मैं ही उसका एकमात्र रास्ता हूँ। डर अब एक मकसद बन चुका था। विवेक ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जो अपराध उन्होंने अनजाने में अनदेखा किया था अब वह उसका पर्दाफाश करेंगे। विवेक ने तुरंत महेश को कॉल किया, लेकिन उससे पहले ही उनके घर की लैंडलाइन बज उठी। विवेक ने अनमने ढंग से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सिर्फ धीमी दबी हुई सांसों की आवाज थी, जैसे कोई रो रहा हो। फिर एक भयानक ठंडी फुसफुसाहट आई, मेरे पास एक और है। उस रात का गवाह तुम्हें पता है कहाँ देखना है विवेक, आओ उसे बचाओ। कॉल कट गया। विवेक का सिर चकरा गया। एक और गवाह, रागिनी को टक्कर मारने वाले अपराध का कोई चश्मदीद जो 18 साल से चुप था। विवेक को तुरंत उस गवाह को खोजना था, इससे पहले कि करण सिंह उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर दे।